हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द फैक्ट फ्लो पर। क्या आपने कभी सुना है कि एक लड़ाकू विमान जिसने खुद को मार गिराया हो? जी हाँ, गुम्मन F-11F टाइगर एक सुपरसोनिक अमेरिकी नौसेना लड़ाकू विमान था। इसकी पहली उड़ान 30 जुलाई 1954 को हुई थी और 2 साल बाद इसे अमेरिकी नौसेना में शामिल किया गया। 21 सितंबर 1956 को अमेरिकी नौसेना के परीक्षण पायलट टॉम एंट्रीज ने अटलांटिका के ऊपर एक हथियार परीक्षण मिशन के लिए न्यूयॉर्क से अपने F-11F टाइगर में समुद्र में उड़ान भरी और 20,000 फीट तक चढ़े और उसके बाद उन्होंने मैक 1 से गोता लगाया और अपनी 20 mm तोपों से 2 राउंड फायर किए। प्रत्येक तोप में 125 राउंड गोलियां भरी हुई थी, जिसने 13,000 फीट की ऊंचाई पर 4 सेकंड तक विस्फोट किया। इसके बाद भी F-11F ने गोता लगाना जारी रखा और दूसरा फायर किया और इस बार बंदूक की बेल्ट साफ हो गई। तभी कॉकपिट की छत से कुछ आवाज आई। पायलट को लगा कि शायद कोई बर्ड टकराई है। उसने अपनी स्पीड कम कर दी। उसे लगा कि कॉकपिट का शीशा कहीं अंदर न धंस जाए। टॉम एंट्रिस को पता था कि वो एयरबेस तक नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि इंजन पूरी तरह से फेल हो गया था। जैसे ही विमान जंगल के ऊपर से गुजरा, उसने जबरन लैंडिंग के लिए लैंडिंग गियर को खींचा, जिसके बाद विमान अपना दाहिना पंख तोड़ते हुए पेड़ों पर जा गिरा और F-11F आग की लपटों में घिर गया। हालांकि इस दुर्घटना में एंट्रिस की जान बच गई थी। दुर्घटना की जांच में पता चला कि कोई बर्ड नहीं टकराई थी प्लेन से। F-11F की विंडशील्ड और दाहिने इंजन पर गोलियां लगी थी। ये स्पष्ट हो गया था कि एंट्रिस ने खुद को गोली मार ली थी। विमान के पहले 4 सेकंड के विस्फोट में पायलट को खिंचाव फील हुआ, जिसकी वजह से विमान की स्पीड कम हो गई थी। जिसके बाद पायलट ने आफ्टर बर्नर और तेज गोता लगाया और अपनी स्पीड बढ़ा दी और F-11F की स्पीड इतनी बढ़ गई कि उसने अपनी ही गोलियों को पकड़ लिया था और उनसे टकरा गया था, जिसकी वजह से गोलियां पंखे के ब्लेड को तोड़ते हुए दाहिने इंजन में जा लगी थी, जिसकी वजह से ये दुर्घटना हुई। अगर आपको मेरे चैनल पर दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर भी करें और आगे इसी तरीके की नई जानकारी पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। बाय बाय।